हेलो मेरे प्यारे छात्र एवं छात्राएं, मैं संदीप ठाकुर। आप देख रहे हैं माँ संस्कृत गंगा यूट्यूब चैनल। तो मेरे प्यारे छात्र एवं छात्राएं, आज का जो अध्याय है एकादशा पाठा, इनकी प्यूसम भाग 2 संस्कृत का और वर्ग दसम वर्ग का हम आज पूरी तरह से अध्ययन करवाएंगे और पूरी तरह से समझाने का भी प्रयत्न करेंगे। अगर जो भी तरह का दिक्कत हो या डाउट हो तो आप नीचे में कमेंट करके बेशक ही पूछ सकते हैं। तो मेरे प्यारे छात्र एवं छात्र, अगर इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में जो बेल आइकन का जो घंटी होगा उसको आप ऑन कर लीजिएगा, ताकि हम जो वीडियो अपलोड करेंगे वो आपके पास जल्द से जल्द पहुंच पाए। तो मेरे प्यारे छात्र एवं छात्राएं, तो चलिए समय को ना गवाते हुए स्टार्ट करते हैं। चलिए, आज हम पढ़ेंगे एकादशः पाठा और इस चैप्टर का नाम है व्याघ्रपथिक कथा। इस कथा में बताया गया है कि लोभ को कैसे दूर किया जाता है और लोभों के बारे में जानकारी दिया गया है कि मनुष्य में लोभ आने के बाद क्या क्या प्रवृत्ति होती हैं। तो उनके बारे में आज इस अध्याय में पढ़ेंगे। तो चलिए हम इसको पूरी तरह से समझने का प्रयत्न करेंगे। इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछ सकते हैं एग्जाम के लिए, तो आप अच्छी तरह से तैयारी में लग जाइए। तो चलिए, समय को नहीं गंवाना है और इस टॉपिक पे बढ़ते हैं और अच्छी तरह से आप स्टेप बाय स्टेप को देखिए। बहुत ही रोचक मंद है और बहुत ही मज़ेदार है। तो चलिए अंतों अंत तक बने रहें। चलिए, पाठ का जो नाम है वो है एकादशा पाठ, यानी कि व्याघ्रपथिक कथा जो हम इसको पढ़ेंगे अच्छी तरह से। चलिए, अयम पाठ नारायण पंडित रचितस्य हितोपदेश नामकस्य नीति कथा ग्रंथस्य मित्रलाभ नामक खंडात संकलितः। कहता है कि अयम पाठ का मतलब होता है यह पाठ, और नारायण पंडित रचितस्य, नारायण पंडित द्वारा रचित, हितोपदेश नामकस्य, हितोपदेश नामक नीति कथा ग्रंथस्य, मतलब नीति कथा ग्रंथ के मित्रलाभ नामक खंडात, मित्रलाभक नाम से जो नामक जो खंडा संकलित है। मतलब इस पाठ में यह पाठ में बताया गया है, यह पाठ जो है नारायण पंडित द्वारा रचा गया है। तो कहेगा कि व्याघ्रपथिक कथा के लेखक कौन है, तो कहेंगे नारायण पंडित है। तो इन्होंने नारायण पंडित है, उन्होंने इस कथा को हितोपदेश नामक नीति कथा ग्रंथ को लेखक करता भी है और इन्होंने मित्रलाभक नामक से संकलित भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हितोपदेशे बालकानां मनोरंजनाय नीति शिक्षणाय च नाना कथाय पशु पक्षी संवर्धा श्रावितः। अर्थात सुनिए, हितोपदेश बालकानां मनोरंजनाय मतलब कहता है कि हितोपदेश के में बालक के मनोरंजन के लिए नीति शिक्षणाय च नाना कथा, मतलब नीति शिक्षण के लिए अनेक कथाएं, पशु पक्षी संबद्ध श्रावितः मतलब पशु पक्षियों से संबद्ध किया गया है। यानी कि कह सकते हैं कि हितोपदेश में बालक के मनोरंजन के लिए जो नीति शिक्षण के लिए जो अनेक कथाएं जो प्रस्तुत किया गया है वो पशु पक्षियों के संबंध के बारे में किया गया है। आगे बढ़ते हैं, ध्यान सुनिएगा। प्रस्तुतम कथायां लोभस्य दुष्परिणाम प्रकटितः। अर्थात प्रस्तुत कथा में जो लोभ के दुष्परिणामों के बारे में बताया गया है। ठीक है, अब आगे है पशु पक्षी कथानां मूल्यां मानवानां शिक्षार्थं प्रभुतं भवति इति एतादृशीभिः कथाभिः ज्ञायते। अर्थात अब इसमें बताया गया है कि पशु पक्षी कथानां, यानी कि पशु पक्षी के कथा, मूल्य मानवानां शिक्षार्थं प्रभुतं, यानी कि जो मनुष्य के शिक्षा के लिए प्रकट होती हैं, भवति इति एतादृशी भी कथा भी ज्ञायते, मतलब ऐसा इस प्रकार की कथा को ज्ञात किया गया है।
मतलब इन कथाओं में पशु पक्षी के कथा का मूल्य के बारे में, जो मनुष्य के शिक्षा के जीवन के बारे में इसमें वर्णित किया गया है और यह प्रकट करके इन व्याघ्रपथी कथा में बताया गया है। तो आप अच्छी तरह से अध्ययन करें और अच्छी तरह से देखें। जो भी समस्या हो तो आप नीचे में जो कमेंट का बॉक्स है उसमें आप बता सकते हैं, ठीक है। तो यही बात है कि कह रहा है कि यह पाठ में बताया गया, यह पाठ जो है मतलब नारायण पंडित द्वारा रचा गया है। और इस पाठ में जो बताया गया है कि नीति नामक जो कथा ग्रंथ की और मित्रलाभ नामक की जो इस पाठ संकलित है, हितोपदेश नामक में जो बताया गया है कि बालकों के मनोरंजन के लिए जो नीति शिक्षण के लिए अनेक कथाएं जो पशु पक्षियों के संबंध के बारे में, इस कथाओं के बारे में अध्ययन करके बताया है कि मनुष्य के जीवन पर प्रभाव पड़े और मनुष्य की शिक्षा के भी असर पड़े। इसलिए इन्होंने पशु पक्षियों के कथाओं के बारे में विस्तृत जानकारी दिया है इस अध्याय में। तो चलिए हम इन अध्यायों को अच्छी तरह से मूल पाठ के आधार पे पूरी की पूरी पढ़ने का प्रयत्न करते हैं और समझने का भी प्रयत्न करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कश्चित् वृद्ध व्याघ्या स्नातः कुशहस्तः सरस्त्री ब्रूतो भो भो पंथा, अर्थात कह रहे हैं कि कश्चित् वृद्ध व्याघ्र स्नातकः कुशहस्तः सरस्त्री ब्रूतो भो भो पंथा, यानी कि जो कह रहे हैं कि कोई बूढ़ा बाघ स्नान कर हाथ में कुश लिए हुए क्या कर रहे हैं, तालाब के किनारे बोलता है। मतलब कोई वृद्ध बाघ जो है तालाब के किनारे क्या कर रहे हैं, तालाब के किनारे जो कुश लिए हुए क्या कर रहे हैं, बोल रहे हैं। आप सुनिए, इदम स्वर्ण कंगनाम गिरियताम। अब यहाँ मतलब जो पंथा मतलब पथिक को बोल रहे हैं, ए अरि पथिक, इस कंगन को, स्वर्ण कंगन को ग्रहण करो। मतलब स्वर्ण कंगना गृहता मतलब जो पथिक को बोल रहा है, अरे पथिक मतलब कौन बोल रहे हैं, तो वृद्ध व्याघ्र बोल रहे हैं कि अरे पथिक, इन सोने के कंगन को तुम ग्रहण करो। ततो लोभा कृष्टेन केनचित् पंथा लोभचितम भाग्यने नेतृत्व संभावित भवति, भाग्य नेतः नित्य संभावित भवति। अर्थात यानी कि जो कह रहे हैं कि इसके लोभ में आकृष्ट हुए, मतलब इसके लोभ मतलब जो बाघ बोले कि अरे पथिक, इन सोने के कंगन को ग्रहण करो, तभी इन्होंने लोभ भ्रष्ट अवस्था में कह रहे हैं कि आकृष्ट हुए और पथिक ने सोचने लगा और सोच पथिक के द्वारा सोचा गया और यह भाग्य से संभव होता है। मतलब उन्होंने सोचा कि यह कोई भाग्य से ही मिलता है, अगर कोई मिल रहा है, हमें कोई चीज़ मिल रहा है तो उसे हम अच्छी तरह से यूज करेंगे, उपयोग करेंगे। इसे कोई नसीब वालों को ही मिलता है स्वर्ण कंगनम। तो ठीक है, तो आगे देखिए, कितु सन्निमित्तम आत्मसंदेह प्रवृत्तिर्न विधेयता। अब यहाँ पर कह रहा है कि जो किंतु क्या मुझे आत्मसंदेह वाले कार्य करना चाहिए। मतलब उन्होंने पूछ रहा है क्या मुझे आत्मसंदेह वाला कार्य को करना चाहिए। उसके अंदर में संदेह भी है कि हमें कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमको बुला के खा जाएंगे। तो यह सोचता भी है लेकिन यह नहीं भी सोचता है, लेकिन इन लोभ में जब आए तो उनके ना कुछ सूझा और उन्होंने उस कंगन को ग्रहण करने के लिए आगे बढ़ा। जब लास्ट में जाएंगे तो बहुत ही इंटरेस्टिंग कविता है, मतलब इस कहानी का पात्र है। तो चलिए आगे देखते हैं। यथा माने होता है क्योंकि। अब अगला है, इनको पढ़िए अच्छा से, पर ध्यान सुनेगा। अनिष्टादिष्ट लाभे अपि न गतिर्जयते शुभा, यत्रास्ते संसर्गे अमृतम तत्रापि मृत्यवे। अर्थात जो कह रहे हैं कि अनिष्टादिष्ट लोभे अपि न गतिर्जयता शुभा, यत्रास्ते विसंसर्गे अमृतम तथापि मृत्यवे। अर्थात यहाँ पे जो बोल रहे हैं कि जो अनिष्टम दिष्ट लोभ है अर्थात जो अनिष्ट के संसर्ग में के लोभ में जो शुभ गति नहीं होते हैं,
मतलब कह रहे हैं कि जो अनिष्ट के संसर्ग के लोभ में जो होता है उसमें शुभ गति नहीं प्रदान हो सकती हैं। अनिष्टम दिष्ट लोभे अपि न गतिर्जयते शुभा, मतलब अनिष्ट के जो कभी भी अनिष्ट के लोभ में जो आता है उसका शुभ गति नहीं होती हैं। क्योंकि यत्रास्ते संसर्गे अमृतम तथापि मृत्युमेवे, अर्थात जो कह रहे हैं कि विष के संसर्ग में जो अमृत के होते हुए भी क्या करता है, मृत्यु का कारण बन जाता है। कहता है कि जो अनिष्ट के संसर्ग में लोभ में शुभ गति नहीं होती हैं, लेकिन अगर विष के संसर्ग में अमृत के होते हुए वो क्या करते हैं, मृत्यु का कारण बन जाते हैं। यह पुरुष पथिक को बोल रहे हैं, मतलब पथिक जो सोचा जाता है, मतलब बोला जाता है, ऐसा उसके मन में होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला श्लोक हम ध्यान सुनेंगे। चलिए। किंतु सर्वत्र त्रयात्रा जने प्रवृत्ति संदेह एवं, अब यहाँ पर कह रहे हैं, इसका पहले अर्थ जान लेते हैं। स्नातः का मतलब होता है नहाकर, और सरस्त्री माने होता है सरोवर के किनारे होता है, और पांथा का मतलब होता है कि पथिक होता है। गृताम का मतलब होता है ले लो पुदीना। किंचित का मतलब होता है किसी, आलोचितम का मतलब होता है सोचा जाता है। भागेन का मतलब होता है भाग के द्वारा। प्रवृत्ति का मतलब होता है कार्य। विधेया का मतलब होता है करना चाहिए। अनिष्ट का मतलब होता है अमंगल होता है। लोभे अपि मतलब होता है लोभ में भी। शुभा का मतलब होता है शुभ दायित्व होता है। संसर्ग का मतलब होता है संपर्क में। मृत्यु का मतलब होता है मृत्यु का। अगला है अर्थाजनक का मतलब धन के अर्जन में। प्रसार्य का मतलब होता है प्रसार कर। अत्वची का मतलब होता है तुम पर। और प्रगेव का मतलब होता है प्रारंभ काल में। दुर्वृत्त मतलब होता है कि दुष्ट प्रवृत्ति का। मानुष्यानम का मतलब होता है मनुष्य के। दारा का मतलब होता है पत्नी। अधिष्ट का मतलब होता है आदेश दिया गया। गलित खंदंतों का मतलब होता है गले हुए नाखून और दंतों वाली। अधितानी का मतलब होता है पढ़ा है। मरात्मके का मतलब होता है हिंसक। और दरिद्रा का मतलब होता है गरीब का। कौंते का मतलब होता है कुंती पुत्र। प्रेक्ष का मतलब होता है दो। और व्याधित का मतलब होता है रोगी। षष्ठाम का मतलब होता है दवा। निरुजा का मतलब होता है निरोगी। दातव्यम का मतलब होता है देना चाहिए। यद दानम का मतलब होता है जो दान। अद्यते का मतलब होता है दिया गया। सात्विक कम का मतलब होता है सार्थक। विदु का मतलब होता है जो जाना गया। सरसी का मतलब होता है तालाब। स्नातवा का मतलब होता है नहाकर। लोभस्त्र का मतलब होता है लोभाकृष्ट होकर। महापंगे का मतलब होता है भयानक कीचड़ में। निमग्न मतलब होता है फंस गया। पल्युतम का मतलब होता है भागने में। अक्षम का मतलब होता है असमर्थ। पतितम का मतलब होता है ऊपर या ऐसा गिरा हुआ। उत्पथामपयामी का मतलब होता है कि निकलता हूँ। इतयुक्तमत्वा का मतलब होता है ऐसा कहकर। उपगम्य का मतलब होता है जानकर। धृता का मतलब होता है पकड़ लिया गया। अवसेंद्रियों का मतलब होता है जिसकी इंद्रिय वश में नहीं हो। हस्ती का मतलब होता है हाथ। स्नान मिवा का मतलब होता है स्नान के समान। अवभरना का मतलब होता है कि पालन पोषण। व्यापादिता का मतलब होता है मार डालना। और सदुस्त्री का मतलब होता है भयंकर गाढ़े। मृतों का मतलब होता है मरा हुआ। लोभेन का मतलब लोभ के कारण मर जाता है। चलिए इसका शब्दार्थ हम जान चुके हैं, तो इसका लाइनिंग बाय लाइन पढ़ते हैं फिर से। किंतु सर्वत्र तथ्यार्जने प्रवृत्ति संदेह एवं, मतलब उन्होंने क्या किया, किंतु सभी जगह अर्थ धन का अर्जन करने वाला कार्य में जो क्या होता है संदेह होता है। मतलब कहा जाता है कि सभी जगह धन के अर्जन करने वाला कार्य में क्या होता है, संदेह होता है। मतलब उसमें कुछ न कुछ गड़बड़ है, दया वाला बात होता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तन्निरूप्यामि तावत् प्रकाशम ब्रूते कुत्र तब कंगनम, अर्थात कंगनम व्याघ्रो हस्तम प्रसार्य दर्शयति। अर्थात कहा जाता है कि निश्चित ही करता हूँ। मतलब कि सभी जगह देखा जाता है कि जहाँ धन की अर्जन करता है तो वहाँ पर जरूर संदेह होता है। ऐसा निश्चित करता हूँ। आवाज़ देते हुए बोलता है तुम्हारा कंगन कहाँ है। मतलब वृद्ध बाघ बोल रहा है कि तुम्हारा कंगन कहाँ है। आप सुनिए, तुम्हारा कंगन कहाँ है। बाघ
हाथ को फैलाकर दिखाता है। मतलब व्याघ्रो हस्तम पसार्य दर्शति, मतलब बाघ जो है हाथ को फैलाकर दिखाता है। आगे सुनिए, पंथो अवदत् कथम मरात्मके त्वयि विश्वास, व्याघ्र उवाच श्रीनु रे पंथा। आप सुनिए, उन्होंने कहता है कि पथि कहता है तुझ हिंसक पर विश्वास कैसे करूं। कथामरात्मके त्वयि विश्वास, मतलब तुझ हिंसक पर विश्वास कैसे करूं। बाघ बोला, मतलब व्याघ्र उवाच, मतलब व्याघ्र बोला श्रीनु रे पंथा, मतलब बाघ बोला सुनो रे पथिक। सुनो रे पंथा माने होता है पथिक, मतलब पथिक। अब आगे, प्रागेव यौवन दशायुत्मति दुर्वृत्तम आसम, अर्थात अब यहाँ पर कहता है कि पहले जवानी के दिनों में अत्यंत ही दुराचारी था। बाघ बोल रहे हैं कि मैं जवानी के दिनों में अत्यंत दुराचारी था। आगे सुनिए, अनेक गोमानुषाणाम बधान में पुत्रा मृता दराश्च, अर्थात अनेक गाय एवं मनुष्य का वध मेरे द्वारा किया गया जिसके फलस्वरूप मेरे पुत्र और पत्नी क्या किया, मर गए, और मैं क्या हो गया, वंशहीन हो गया। मतलब कहता है कि मैं जवानी के दिनों में मैं अत्यंत दुराचारी था। और आगे पढ़िए, आगे क्या है, वंशहीनश्च हिम ततः केनचित् सिद्धम करे धार्मिक न हम दिष्टा केनाचि सिद्धम धार्मिका उद्यम हम अधिष्टम, अर्थात इन्होंने कहा रहा है कि मेरे द्वारा अनेक गाय और मनुष्य का वध किया गया, और फल स्वरूप इनका परिणाम स्वरूप मेरे पुत्र और पत्नी और मेरा जो भी है पत्नी जो है वो मर गए, और मैं क्या हो गया, वंशहीन हो गया। इसके बाद किसी के द्वारा मैं आदेशित किया गया कि मैं दान धर्म आदि कार्य को करें। मतलब दान धर्म एक दिकम चरुतु भवान, मतलब केनाची धर्म धार्मिक हमादिष्ट, अर्थात दान धार्मिक अधिगम चरुतु भवान, यानी कि जो मैं दान धर्म उस धार्मिक उपदेश से जो मतलब दान धर्म और कार्य को करें, मतलब ऐसा करें कि मैं दान धर्म को देकर मैं पुण्य को भागी प्राप्त कर सकूं। इन्होंने लोभ में उसको लोभ में अवस्थ अवस्था में वाला बुला रहे हैं, उसको इतना और अच्छी से आकर्षित कर रहे हैं कि लगता है वो उसके पास ही आ जाएंगे, बुला रहे हैं। देखिए आगे क्या है, सुनिए आगे, तदुपदेशादि दानी मह्यम स्नानशीलो दाता बिरदो गलितन खंदंतो कथम न विश्वासा भूमि मया च धार्मिक शस्त्राणया धितानि, अर्थात कह रहा है कि जो इसके बाद जो मेरे उस उपदेश को किया गया दान धर्म को कार्य को करें मुझे, ताकि मुझे पुण्य की प्राप्ति हो, और उससे धार्मिक उपदेश से उस समय जो स्नान कर मैं गले हुए नख एवं दंत वाला वृद्ध कैसे ही विश्वास के योग्य हूँ। मतलब मेरा जो वृद्ध अवस्था हो गया है और मुझे मेरा दांत जो है बड़े बड़े हो गए, नाक जो है बहुत बड़े बड़े हो गए हैं, तो मुझ पर विश्वास करो, मैं दुराचारी नहीं हूँ। मुझ पर विश्वास करके एक अच्छा उपदेश बना लो। और मेरे द्वारा धर्मशास्त्र का अध्ययन किया गया है, कहता है कि मेरे द्वारा ही धर्मशास्त्र का भी अध्ययन किया गया है। बाघ बोल रहे हैं कि मेरे द्वारा धर्मशास्त्र का भी अध्ययन किया गया है। तो अब यहाँ पर कैसे कह सकते हैं कि मेरे द्वारा धर्मशास्त्र का अध्ययन किया गया, किसने कहा था? तो वृद्ध बाघ ने ही कहा था। तो आगे हम बढ़ते हैं, आगे कह रहे हैं, सुनिए, श्रीनु यानी कि सुनो, दरिद्राम्भ्र कौन्त्या माँ
प्रयच्छस्वरे धनम, अर्थात कह रहे हैं हे कौन्ते गरीब को भर दो, दरिद्राम्बा कौन्त्या मतलब गरीबों को भर दो। अब माँ प्रेक्षेश्वरे धनम मतलब जो ऐश्वर्यवान हो उससे क्या करना है, जो धर्मशास्त्र जो ऐश्वर्यवान है उसे धन दो, मतलब प्रेक्षेश्वरे धनम, माँ प्रेक्षेश्वरे धनम, जो ऐश्वर्यवान हो उसको धन दे के अर्जित करके संपन्न करो, गरीबों को भर दो, जो ऐश्वर्यवान हो उसको धन दो। अब आगे है व्याधितस्योधम पथ्यम निरुजस्या कमोषधे, मतलब जो व्यक्ति जो गरीब मतलब जो क्या कर रहा है कि जो रोगग्रस्त व्यक्ति है उन रोगग्रस्त व्यक्ति को औषधि दिया कीजिए, औषधि देता हूँ, औषधि दो। जो रोग निरुजस्या कमोषधे मतलब जो रोगग्रस्त नहीं है उसे मत दो, उसे क्या आवश्यकता है, मतलब जो रोगग्रस्त व्यक्ति नहीं है उनको औषधि की जरूरत होती है। तो कहता है इस पाठ में मतलब इस श्लोक में कह रहा है कि मैं गरीबों को भर दो, मतलब गरीबों को पूरी कुछ दो, ऐश्वर्यवान को धन दो, और जो व्यक्ति गरीब मतलब जो ग्रसित है, रोग से ग्रसित है उनको औषधि दिया कीजिए, और जो रोगग्रस्त नहीं है उनको रोग मतलब दवा देने की क्या आवश्यकता हो सकती है। अब आगे सुनिए क्या कर रहे हैं। अन्यच का मतलब क्या होता है, मतलब होता है कि दूसरी भी। अब आगे सुनिए दातव्यमिति यद्दानं दीयते अनुकरणकारिण देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं विदु। कह रहा है दत्तव्यामिति यद्दानं दीयते अनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च यद्दानं सात्विक वितु, अर्थात कहता है कि देने योग्य को दान को देना चाहिए, जो व्यक्ति दान के पात्र हो उसे दान की आवश्यकता होती है, उसे दान देना चाहिए, जिसे दान की आवश्यकता नहीं होती है उसे दान की कोई ज़रूरत नहीं होती है। अब आगे सुनिए दातव्यमिति यद्दानम, जिसे दान की आवश्यकता हो उसे दान देना चाहिए। दीयते अनुपकारिणे अर्थात जो जिससे कोई उपकार की आशा न किया जाए, मतलब जिसे कोई उपकार की आशा ना किया जाए उसे दान की आवश्यकता नहीं होती है, मतलब दान तो उसी को देना चाहिए जो उसके पात्र हो, दान के पात्र हो, सात्विक दान के पात्र हो। अब आगे सुनिए और जो उपकार की आशा ना किया जाए उसको दान की आवश्यकता भी नहीं है। चलिए देशे काले च पात्रे च यद्दानम सात्विकम विदु, अर्थात कह रहे हैं कि देश काल और पात्र के अनुसार जो दान किया जाता है, देश काल और पात्र के अनुसार जो दान किया जाता है उसे सात्विक दान कहा जाता है। देश काल और पात्र के अनुसार जो दान किया जाता है उसे सात्विक दान के रूप में प्रकट किया जाता है, यानी कि कहा जाता है। अब आगे सुनिए तदत्र सरसी स्नात्वा स्वर्ण कंगनम गृहणाम, अर्थात अतः कहते हैं तदत्र माने अतः, सरसी माने होता है तालाब, स्नात्वा स्वर्ण कंगनाम गृहणाम मतलब जो तालाब में स्नान करके सोने का कंगन ग्रहण करो। कहता है कि ये पथिक कह रहे हैं कि तालाब में स्नान करके सोने के कंगन को ग्रहण करो। जो बिरध बाघ बोल रहे हैं कि पथिक तुम इस तालाब में आकर स्नान करके इस सोने के कंगन को ग्रहण कर लो। ठीक है, आगे सुनिए ततो यवदसो ददृचो प्रतीतो लुवास्त्रः स्नातुं परवसति तावना महापंगे नियमग्नः पालयितुमक्षम, अर्थात जो कहते हैं कि जो
उन्होंने इसके बाद जो है वैसा पथिक जो है कपटी बाघ का वचन पर विश्वास करके लोभ से जो तालाब में स्नान करके लिए प्रवेश करता है। जब पथिक मतलब जो वृद्ध बाघ जो है उस कपटी के बाघ वृद्ध बाघ के बातों अनमोल वचन के कारण पथिक जो है उनके उस पर विश्वास किया, उसके वचन पर विश्वास किया। पथिक जो है वृद्ध बाघ के वचन पर विश्वास करके, और उन्होंने क्या किया, लोभ अवस्था में जाकर उन्होंने तालाब में स्नान करने के लिए प्रवेश करता है। वैसे ही महान कीचड़ में फंसकर भागने में असमर्थ हो जाता है। कहते हैं पंगे पतितम दृष्ट्वा व्याघ्रो अवदत् अह्यो महापंगे पतितो वसी अतस्त्वा महामुत्याप्यामी। अर्थात जो है उसमें जो फंस के वैसी महान कीचड़ में जाकर फंस गया और वह भागने में क्या होगा, असमर्थ हो गया। तब क्या करिए सुनिए, इत्युक्त्वा शने शने रूपम गम्या तेन व्याघ्रेण धृता स पंथ्यो अचिंत्यत। अर्थात यहाँ पर जो व्याघ्र जो है मतलब घोर कीचड़ में जाकर फंस जाते हैं और वहाँ पे बोल रहे हैं कि जो असमर्थ हो जाते हैं, मतलब जब वृद्ध बाघ की बातों में आकर जो लोभ मतलब उसके मीठे वचन में आकर पथिक जो है उसकी लोभ अवस्था में आकर उनकी बातों में फंस जाते हैं, तब जाके उन्होंने एक तालाब में जाकर घोर कीचड़ में जाके दलदल में जाके फंस जाते हैं और वह भागने में क्या होता है, बिल्कुल असमर्थ हो जाते हैं। जिस कारण वह कीचड़ में गिरा हुआ देखकर बाघ बोला, तेन व्याघ्रेण धृतः स पंथ्यो अचिंत्यत। मतलब बोलता है, बाघ को बोलता है। ठीक है, अब आगे सुनिए। अवसेन्द्रिय चिंतानाम हस्तीय स्नाममिव क्रिया दुर्भघम गाभरण्योपरान्यो ज्ञानम भारम क्रिया बिना। यानी कि कह रहा है अवसेन्द्रिय चिताम हस्तीय स्नाममिव क्रिया, अर्थात अरे भाई तुम कीचड़ में गिर गए हो, हस्ती स्नामी वह क्रिया, इसलिए मैं तुझे निकालता हूँ। ऐसा करके धीरे धीरे पथिक के पास मतलब बाघ मतलब पहुँचा और बाघ के द्वारा पकड़ा जाता है। दुर्गभयान्यो प्रयाणम ज्ञान भारम क्रिया बिना। अब जो मतलब जो उसके पास पहुँचता है और पथिक सोचता है कि मैं जिसकी इंद्रियों बस में नहीं होती हैं तथा चित्त की क्रिया हाथ के स्नान के समान जो होता है, ज्ञान क्रिया के अभाव से मतलब बोझ लगने लगता है। मतलब जिसकी इंद्रियों बस में नहीं हो, अवसेन्द्रियोचितानाम हस्ती स्नामी वह क्रिया, जिसकी इंद्रियों बस में नहीं हो तब जाके चित्त क्रिया हाथी के स्नान समान होता है। दुर्गाभ्यर्ण्यो प्राण्यो ज्ञानम भारम क्रिया बिना। अर्थात जब जाके उसका ज्ञान जो होता है क्रिया के अभाव में उसी तरह बोझ लगने लगता है, जैसे विधवा स्त्री का श्रृंगार या आभूषण भार हो जाता है। जैसे विधवा जो स्त्री होता है उसका जो आभूषण होता है भार स्वरूप होता है, जिसे पति के बिना उसका श्रृंगार जो है अधूरा माना जाता है, उसे भार के स्वरूप माना जाता है। उसी प्रकार इन्होंने लोभ विरिष्ट अवस्था में आकर पथिक जो तालाब में बुलाया था उनके जाकर अंदर में घुस गए और उन्हें घोर दलदल में जाके फंस गए, जिस कारण से उन्होंने कोई आगे न पीछे घूमा और वो भागने में असमर्थ हो गया। इसीलिए कहा गया है जिसकी इंद्रियों बस में नहीं होती हैं, वह क्रिया जो होता है, वो चित्त क्रिया जो होता है हाथी के समान होता है, स्नान करता है। और उसका जो ज्ञान होता है, ज्ञान के अभाव के कारण जो है क्रिया जो होता है, अभाव जो होता है भारी हो जाता है। जैसे कोई विधवा स्त्री के बिना जो श्रृंगार जो होता है भारी लगता है, उसी प्रकार। अब आगे सोचते हैं, ध्यान सुनिए। इति चिंत्य वासो व्याघ्रेण व्यापदितः खादितश्च अत उच्यते। अब सुनिए, अब ऐसा सोचते हुए वह पथिक बाघ के द्वारा मार कर खा लिया गया।
अतः उच्यते, मतलब इसलिए कहा जाता है, मतलब इति चिंत्य वास्य व्याघ्रान व्यापादितः खादित्यश्च, अर्थात ऐसा सोचते हुए जो वह पथिक बिरदबाघ के द्वारा मारा जाता है। मतलब पथिक जो है बिरदबाघ माने बूढ़ा बाघ के द्वारा मारा जाता है, यानी कि जो उसे घोर दलदल में बोला जाता है वो मीठे वचन में आ जाता है, और पथिक बोलता है कि हम तो सोने का कंगन चाहिए हमको। वो सोने के कंगन का उन्होंने घोर कीचड़ में जाके फंस गया, और जिसके बाद उन्होंने क्या किया, बिरदबाघ ने उसे दांत में पकड़ा, सीधे पकड़ उकड़ के सीधे चीर फाड़ के बराबर कर दिया। उन्होंने इस प्रकार से उन्हें कब्जा करके उसे स्वाहा कर दिया, ठीक है, और वह जो है उसे मार कर खा लिया। अतः उच्यते, अर्थात कहता है इसलिए कहा जाता है, कंगनस्य तु लोभेन मग्नः पंके सदुस्तरे बिरदव्याघ्रान संप्राप्तः पथिक स मृतो यथा। अर्थात कहते हैं कि कंगनस्य तु लोभेन मग्ना पंके सदुस्तरे, कंगन के लोभ से अत्यंत कठिन कीचड़ में फंसा हुआ पथिक। अब कहते हैं बिरदव्याघ्रेण संप्राप्त पथिक स मृतो यथा, बूढ़े बाघ के द्वारा पकड़ कर मार दिया जाता है। मतलब जो कंगन के लोभ अवस्था में जब आते हैं पथिक, तो उस लोभभ्रष्ट अवस्था में उन्होंने तालाब में जाते हैं, और लोभभ्रष्ट अवस्था में उन्होंने क्या किया, सोने के कंगन ग्रहण करने के चक्कर में उन्होंने अपना जान को गवा बैठे। इसलिए कहा जाता है उन्होंने कठिन कीचड़ में फंस जाता है, और बिरदबाघ जो उसे पकड़ता है चीर फाड़ के बराबर कर देते हैं। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, कोई भी कार्य करने से पहले हमें लोभभ्रष्ट अवस्था में जाने से पहले उसे सोचना चाहिए, अपने अनुसार मत बुद्धि का इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि जो कार्य हमें सफल हो। इसी कहानी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलती है। इस कहानी का उद्देश्य यही है कि जो पथिक जो है सोने के कंगन को ग्रहण करने के चक्कर में उन्होंने अपना जान प्राण को त्याग दिए, और बिरदबाघ के द्वारा पथिक को मार डालना, यानी कि मार कर खा जाना। बिरदबाघ जो है पथिक को इतना खाया, दांत से चबा चबा के ग्रहण किया कि मत पूछिए। इस कहानी से आप बहुत कुछ सीखने को मिला है। तो मेरे प्यारे छात्र एवं छात्राएं, अगर इस चैनल पे अगर नए होंगे तो ध्यान सुन लीजिए, पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ में जो बेल आइकन का घंटी है उसे ऑन कर लीजिए, साथ में ऑल नोटिफिकेशन का भी ऑन कर लीजिएगा, ताकि जो वीडियो हम अपलोड करेंगे वो आपके पास जल्द से जल्द पहुंच पाए। इतना छोटा सा आप काम कर लीजिए। तो मेरे प्यारे छात्र एवं छात्राएं, तो चलिए वीडियो आपको कैसा लगा है आप कमेंट में बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय डियर फ्रेंड्स, लव यू, बाय बाय, जय हिंद।